कनाडा ने 2024 में बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस की। इन चेंजेस में जो परमानेंट रेजिडेंसी को लेकर है वो उस पर भी बहुत बड़ी चेंजेस की गई। तो इस वीडियो में एक्सप्रेस एंट्री जहाँ जो पीआर कैटेगरी है उसमें हमें क्या बड़ी चेंजेस देखने को मिल सकती हैं 2025 में, क्या एक्सप्रेस एंट्री जहाँ पीआर कैटेगरी के नए रूल्स हैं वो डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक चलते चलते आपको कहीं ना कहीं पे कनाडा का जो पीआर सिस्टम है जो 2024 में हमें देखने को मिलेगा वो समझ में आ जाएगा, और आने वाले टाइम में हम कनाडा से इमिग्रेशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी आपको काफ़ी कुछ उसका पता चल जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं कनाडा के जो नए पीआर के क्या क्या चेंजेस आई हैं उसके रिगार्डिंग। सबसे पहले कनाडा जो है वो इमिग्रेशन टारगेट अपने सेट करता है, 3 साल के लिए सेट करता है। तो इस बार जो टारगेट सेट किए गए हैं उनमें रिडक्शन कर दी गई है। जो पहले टारगेट क्योंकि जो 2023 में टारगेट 24, 25, 26 के दिए गए थे उसमें अब रिडक्शन कर दी गई है। जैसे कि 25 में जो है वो 3,95,000 होना है, 26 में 3,80,000 होना है, 27 में 3,65,000 होना है। ये टारगेट पहले 15 लाख का था पूरे 3 साल का, अब इसको रिड्यूस करके जो है अराउंड 10 लाख या उसके अराउंड हम कह सकते हैं कर दिया गया है। तो इसमें जो बड़ी चेंज हमें देखने को मिलेगी जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज, कई ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको बिल्कुल 2025 के लिए बंद कर दिया गया है, उनमें कोई भी एप्लीकेशन नहीं ली जाएंगी, और कई कैटेगरी ऐसी हैं जिनका नंबर काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। तो ओवरऑल कनाडा ने अपने पीआर के टारगेट जो है वो कम कर दिए हैं ताकि लोग वहाँ से जो है कनाडा में कम एंटर कर सकें या कम लोग जो है वो कनाडा की लाइफ का हिस्सा बन सकें। दूसरी बड़ी चेंज सीआरएस स्कोर को लेकर है। इससे पहले अगर आपके पास कनाडा में जॉब ऑफर लेटर होता था तो आपको 50 पॉइंट एक्स्ट्रा से 200 भी मिल जाते थे अगर आपकी जो जॉब है वो हाईली प्रोफेशनल या हाई लेवल की होती थी, लेकिन 50 पॉइंट आपको जॉब ऑफर के मिलते थे जिससे आपका सीआरएस स्कोर जो है वो काफ़ी जंप कर जाता था। और बहुत से एप्लीकेंट ऐसे थे जिनको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती जिससे उनका जो है पीआर आसान हो जाता। लेकिन अब इन 50 पॉइंट्स को जो है वो कट कर दिया गया है। अब अगर आपके पास एलएमआईए है, आपके पास जॉब ऑफर है, तो आपको वो 50 पॉइंट जो पहले पीआर में कंसिडर होते थे अब वो कंसिडर नहीं होंगे। बहुत से ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनका सीआरएस स्कोर इससे कम हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि किस किस के जे रिड्यूस होने हैं। अगर आपको इन्विटेशन ऑलरेडी आ चुका है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके वो 50 पॉइंट कंसिडर होने वाले हैं। अब अगर आपकी फाइल जो है वो पूल में है, आप इन्विटेशन का वेट कर रहे हैं, तो वो आपके 50% कट हो जाएंगे। 50% कट करके आपका जो सीआरएस स्कोर बनेगा उसके हिसाब से ही आपका जो है टोटल स्कोर लिया जाएगा। और अगर आप अपनी पीआर की फाइल अभी डालने वाले हैं तो आपको कोई भी 50 पॉइंट नहीं मिलने हैं जो पहले आपको जॉब ऑफर के मिलते थे। ये अपने आप में एलएमआईए का जो स्कैम चलता है, जहां एलएमआईए का जो मिसयूज चलता है, उसको रोकने के लिए किया गया है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है हमें जो एक्सप्रेस एंट्री में सीआरएस स्कोर के चलते जो भी पहले जिनको आसानी से मिल जाता था उस पर बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। तीसरी जो बड़ी चेंज है जो हम पिछले साल 2 साल से नोटिस कर रहे हैं, अब उन्होंने खुला डिक्लेयर कर दिया है। पहले भी जो इन कनाडा, क्योंकि कनाडा में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत से ऐसे वर्कर हैं जो आगे चल के पाथवे यूज़ करके वहाँ पे पीआर होना चाहते हैं, तो कनेडियन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं पे जो 23 के बाद ये कर दिया था कि इन कनाडा जो है, जो कनाडा के अंदर बैठे हैं उनके ड्रॉ ज़्यादा आ रहे थे। तो कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के जो है ड्रॉ वो ज़्यादा निकल रहे थे। जो फॉरेन स्किल्ड वर्कर है उसको कहीं ना कहीं पे बंद कर दिया गया था या रोक दिया गया था। अब इन्होंने जो खुला कह दिया है कि हमारा जो फोकस है पीआर को लेकर वो विद इन कनाडा जो प्रोफेशनल बैठे हैं, जो जिनका एक्सपीरियंस है, जो कनाडा में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, यहाँ की लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं, यहाँ की इकॉनमी का हिस्सा बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पे पीआर में उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नंबर बता देता हूँ, 82,890 जो है स्लॉट वो सिर्फ इन कनाडा जो है इनके लिए जो है वो रिजर्व किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है उनके लिए जो कनाडा में स्टूडेंट के तौर पे गए थे या वर्कर के तौर पे गए थे। अब आपकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप कनाडा में पीआर हो पाएंगे, क्योंकि इससे पहले आपका जो कंपटीशन होता था, जो आपकी जो एप्लीकेशन का कंपटीशन होता था, वो आउटसाइड कनाडा
किसी भी प्रोफेशनल से जो कि फॉरेन स्किल्ड वर्कर के अंडर लगाता था, उससे कंपटीशन आपको करना पड़ता और इसके चलते आपके जो पीआर के चांसेस हैं वो कम हो जाते। लेकिन अब इस पॉलिसी के अंडर अब काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं जो इन कनाडा बैठे हैं उनको पीआर मिल सकता है। चौथी जो बड़ी चेंज है जो बहुत मेजर लेवल पे इम्पैक्ट करने वाली है वो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, ध्यान से सुनिएगा इसको, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का जो पीआर जो मिलता है उसको जैन 1 2025 को बंद कर दिया गया है। 25 में कोई भी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। जो एप्लीकेशन 24 तक आई है उन्हीं को प्रोसेस किया जाएगा, उस पर भी कैपिंग कर दी गई है। लेकिन 2025 में कोई भी एप्लीकेशन पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का जो पीआर प्रोग्राम चलता है उसके अंडर नहीं ली जाएगी। तो अब इसके बाद पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के बाद एक ही ऑप्शन बचती है कि वो अपना जो है वो अपना सुपर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंडर उनको 5 साल का वहाँ पे एंट्री पॉइंट मिलता है। वहाँ पे 5 साल तक जो है आप जो कनाडा में स्टे कर सकते हैं। तो जो पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट का पीआर प्रोग्राम है वो 2025 के लिए बंद कर दिया गया है। ये भी अपने आप एक मेजर चेंज है। और लास्ट में सबसे बड़ी जो चेंज देखने को मिली है पीआर के रिगार्डिंग 2024 में हमें देखने को मिला था और 25 में भी कंटिन्यू रहेगा कि अब कनाडा ने कैटेगरी बेस्ड जो है वो पीआर ड्रॉ शुरू कर दिया है। जो भी कैटेगरीज की जिनकी डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है, जैसे हेल्थ केयर वाले हैं, ट्रेड वाले हैं, स्टेम वाले हैं, तो इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। लोग जो वर्कर वो कम हैं और जॉब ज़्यादा है, तो इनके चलते कहीं ना कहीं पे इनको पीआर में प्रायोरिटी दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंच वालों को अलग से, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंच को प्रायोरिटी दी जाती है आफ्टर इंग्लिश, फ्रेंच जो है वो सेकंड लैंग्वेज है, इसीलिए फ्रैंकोफोन जिनको बोलते हैं, जिनकी फ्रेंच प्राइमरी लैंग्वेज होती है, जहाँ फ्लुएंसी बहुत बढ़िया होती है, उसको लेकर फ्रैंकोफोन का अलग से ड्रॉ निकलता है। तो ये वो कैटेगरीज हैं जिनका पीआर में ड्रॉ जो है वो अलग से कैटेगरी बेस होता है। और इसमें सीआरएस स्कोर जो है एज कम्पेयर टू एक्सप्रेस एंट्री, जहाँ कोई भी और ड्रॉ निकलता है तो उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो अगर आपका पीआर नहीं हो रहा है, आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इन कैटेगरीज में अगर आप एजुकेशन ले सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, तो आने वाले टाइम में इन कैटेगरीज में अप्लाई करके आप अपना पीआर ले सकते हैं। तो ये वो मेजर चेंजेस हैं जो कनाडा ने पीआर कैटेगरी में की है। आने वाले टाइम में कनाडा का हमें पीआर का जो सिनेरियो है वो 2025 में काफ़ी हद तक जो है, जो ये पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उसके अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि आने वाली जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट जाने वाली है, नई गवर्नमेंट आने वाली है, और आने वाली गवर्नमेंट इनमें कोई और चेंजेस कर सकती है या इनको लीनियंट कर सकती है, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल 2025 में अगर पीआर लगाने जा रहे हैं तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अलावा इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।